मेरा भी फोटो आना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बड़े हो गए? यार खूब जने हो आप तो इसमें। मर्ज किए हुए हो। कौन कौन से? PCM 4, 5, 7, F1, F3 और F4। अच्छा ठीक है। सर सुबह सुबह इतने जने आ जाते हो आप? दोपहर में मेरे को पता नहीं था इतने जने इस बैच में। मैं तो सोच रहा था थोड़े से जने होंगे। और कैसे हो? हैं? बड़े हो गए? पढ़ाई कैसे चल रही है आप? नहीं चल रही? ये क्या चक्कर? सब कुछ सही है, पढ़ाई सही नहीं चल रही है? मोटिवेट करूं? तो मैं तो अभी भी कर दूंगा, फिर उसके बाद और करवा लेंगे। उससे तो इंस्टेंट चार्ज हो जाओगे आप, थोड़ा सा पढ़ लोगे आज, बाद में कैसे पढ़ोगे? रोज मोटिवेट सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद के अंदर से आनी पड़ेगी चीजें, तभी पढ़ पाओगे। चलो इतने सारे हो गया। क्या क्या सब्जेक्ट बच गए आपके? अब सारे बचे हुए हैं। लास्ट के टाइम जब कम टाइम होता है तब हम इस तरह की बातें सोचते हैं कि यार अब तो मैथ रीजनिंग पढ़ लेते हैं, करंट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं और इतना से इधर उधर देख लेते हैं ताकि कैसे ना कैसे प्री पास हो जाए। या तो वो लास्ट के टाइम तैयारी शुरू करते हैं, उनको ऐसा लगता है, या फिर जो शुरू से नहीं पढ़ते और लास्ट के टाइम जागते हैं उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए। ऐसा होता है? आपको पता होगा, आप में से कई लोग लास्ट के टाइम में जागे होंगे, तो लास्ट के टाइम जागे होंगे तो आपको लगा होगा कि ये पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होता। आपको सारे सब्जेक्ट ही थोड़े थोड़े पहले से पढ़ने होते हैं। थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री भी आ जानी चाहिए, ज्योग्राफी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, थोड़ी बहुत पॉलिटी और इकोनॉमी वगैरह सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, ताकि आपका जैसे एग्जाम आए आप सब में थोड़े थोड़े मार्क्स लाकर उसको पास करो। और मेंस की तैयारी तो पता ही आपको, हिंदी इंग्लिश वगैरह सारी चीज़ें पहले से पढ़नी होती है ना। पिछली बार वाले एग्जाम में मैंने भी थोड़ा मैथ्स हिंदी और इंग्लिश को सही से नहीं पढ़ा था, तो थोड़े से उस पेपर में नंबर कम आए थे। चौथे पेपर में केवल 88 नंबर थे मार्क्स। अब वो तो क्या पता इस बार कितने आए कि नहीं आए, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिर भी हिंदी इंग्लिश को आपको शुरू से पढ़ना होता है, व्याकरण वगैरह को। घर पे टाइम देते हो क्या 1 घंटा? नहीं? या फिर ऐसे सोच रहे हो कि अभी तो वैकेंसी आ नहीं रही है, पहले तो सिलेबस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे? कुछ ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ, वैसे सोचो तो गलत नहीं है, लेकिन सही तो यही है कि आप अभी से हिंदी और इंग्लिश को पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, रोजाना का 1 घंटा निकाल लो, कम से कम 1 घंटा, 1.5-2 घंटे भी आप पढ़ सकते हो। इसमें आप 1 घंटे में व्याकरण पढ़ो, जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसमें। चाहे आप 3 दिन हिंदी की पढ़ लो, ऐसे मत पढ़ो आधा घंटा, पता ही नहीं चलेगा आधा घंटा कब हो गया। पूरा 1 घंटा लगातार हिंदी की व्याकरण पढ़ो और पूरे 1 घंटे या अगले 3 दिन आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। ऐसे करते करते धीरे धीरे टारगेट पूरे करो। और SI की एग्जाम भी आएगी, जब SI की एग्जाम आएगी तो हिंदी जो अभी पढ़ी हुई है वो आपके काम आएगी। और भी आप दूसरे अदर एग्जाम दोगे, बाई चांस आप दो तो उसमें भी वो चीज़ें आपकी सारी काम आएगी। तो हिंदी इंग्लिश को अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। और जो इंग्लिश से डरते हैं वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो अभी से, कि इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है। जब अभी आपको डर लग रहा है तो उस मेंस वाला जो एग्जाम होगा तब आप उस प्रेशर में, आपको वहाँ प्रेसेस वगैरह, वो जो पैराग्राफ आएगा जिसमें से पैसेज में से आपको आंसर देने हैं, वो पूरे पढ़ने भी पड़ेंगे और उसको पढ़ के आंसर देने पड़ेंगे। तो वहाँ उस इतने प्रेशर में नहीं कर पाओगे, तो उससे बढ़िया यही है कि आप अभी से उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो, इंडियन एक्सप्रेस बढ़िया आता है, उसमें करंट वगैरह की चीज़ें भी आपको थोड़ी थोड़ी पता लग जाएगी और धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर लो, आधा घंटा खाना खाने के टाइम पढ़ लिया करो, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं हो सुबह शाम को। जब शाम के टाइम खाना खाओ या दोपहर के टाइम खाना खाओ, उस टाइम पढ़ लिया करो आधा पौन घंटा थोड़ा सा, ठीक है।
टाइम है कितने घंटे क्लास चल रही है आपकी? 6 घंटे क्या चल रहा है? एक तो 4 घंटे चल रही है। एक तो राजस्थान ज्योग्राफी, मेडाइवल हिस्ट्री और आज से कल से क्या चल रहा था? कल से 4 घंटे थी। अच्छा, आज से आपके 6 घंटे क्लास हुई है, तो सही है। तो आपके पास तो टाइम है। और जिन लोगों ने कुछ सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखे हैं वो उनको तो रिवीजन करो ही करो, साथ में जो और सब्जेक्ट नहीं हुए उनको पढ़ने के साथ आपके पास टाइम हो तो हिंदी इंग्लिश का बेस अभी से बनाओ, ठीक है। और तो बाकी चीज़ें बताइए आपको, और अपना बेस मजबूत रहना चाहिए। तो वो जो कोर सब्जेक्ट है आपके पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और साथ साथ एक सब्जेक्ट आपका ये वाला कौन सा है? साइंस। साइंस भी सबको आनी चाहिए, चाहे आप साइंस वाले हो चाहे साइंस वाले नहीं हो। जो साइंस वाले नहीं है, नॉन साइंस वाले हैं, वो भी ऐसा मत सोचना कि कोई बहुत बड़ी साइंस है। छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा समझना होता है, उसके बाद तो याद ही करना है। चाहे आप साइंस के हो चाहे नॉन साइंस के हो, चाहे कितना ही बड़ा रॉकेट साइंस वाला आदमी बैठा हो यहाँ, चाहे IIT का हो, उसको भी चीजें एक बार समझने के बाद याद करनी है। बिना याद करे वो भूल जाएगा। सबको याद तो करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग 20-25 इतना ही मैटर इसका रहता है। 15-20 कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है। किसी एग्जाम में हो सकता है बायो के केवल 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे और किसी दूसरी चीज के ज्यादा पूछ ले। टेक्नोलॉजी ये आपके थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पोर्शन है, लगभग 25 नंबर के आसपास का। तो ऊपर नीचे कर आके लगभग 70 नंबर का मैटर है। इनमें आपको थोड़ा पढ़ना ज्यादा पड़ता है। बायो टेक्नोलॉजी में नोट्स पे आपके बड़े हैं, थोड़े से क्वेश्चन भी कई बार टेक्नोलॉजी में करंट के ऊपर नीचे हो सकते हैं। बायो में भी थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं कई बार। जैसे इस बार पिछली बार पूछ लिया था वो RT-PCR, कोविड के लिए जांच होती है वो RT-PCR, बोले वो क्या होती है, उसका प्रोसेस वगैरह बताओ। तो इस तरह की चीज पूछ ली पिछली बार वाले एग्जाम में। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस छोटा सा ही है, और सीधे सीधे जो नोट्स में चीजें हैं वो की वो आने के इसमें चांस रहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो समझने की चीज है, समझने के साथ साथ उनको याद करना है, चाहे आप साइंस के हो चाहे नॉन साइंस के हो। तो इस सब्जेक्ट को करना है आपको। कभी देखा है सिलेबस वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है सिलेबस में? हाँ, नहीं देखा कभी भी? कभी तो देखा ही होगा। क्या क्या है सिलेबस में? केमिस्ट्री पढ़ी तो होगी सबने, 10वीं क्लास तक साइंस पढ़ के आए हो सब, बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। एक बार सिलेबस देखते हैं, देखिए क्या क्या है सिलेबस की चीजें।